नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं नाउ रिपोर्टर। गुजरात में कल पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। लगभग 89 सीटों के लिए कल चुनाव होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं घाटलोडिया विधानसभा में, जो कि यहाँ के सीएम मौजूदा सीएम हैं वो यहाँ से विधायक हैं। वहाँ यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या उन लोग के मुद्दे हैं। जी, क्या नाम है आपका? भावेश परमार नाम है। मैं घाटोडिया विधानसभा से हूँ। यहाँ पे घाटोडिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे यहाँ के अमीबेन याग्निक जो राज्यसभा के मेंबर है, वो अभी ये जो सीएम की सीट बोल रहे हो आप भाजपा की, वो बीजेपी के सामने यहाँ राज्यसभा के उम्मीदवार है, वो लड़ रहे हैं। यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत महंगाई है, जैसे कि अभी टोरेंट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है जो लाइट बिल आता है हमारा यहाँ के, उसके जो भाव अभी बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ की आम जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ ये ग्रीन एरिया बोलते हैं, बोडकदेव वार्ड, यानी अच्छा एरिया है पूरा अहमदाबाद में। यहाँ भी इतनी समस्या है, जैसे कि मेन समस्या तो पानी की है। जो बारिश में पानी इतना अच्छा रोड बनता है तो पानी क्यों भराता है? यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत ही प्रॉब्लम इसलिए सीएम की सीट है और ये नॉर्मल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता। महंगाई इतनी बढ़ रही है, दिन बे दिन लोगों को बहुत परेशानी है। जैसे कि यहाँ पे कोई मध्यम वर्ग भी रहता है तो स्कूल फी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे स्कूल फी क्यों ज़्यादा लेते हैं, उसका मतलब ये है कि यहाँ की जो स्कूलें हैं वो कोई विधायक की है या कोई अच्छे होद्देदारों की है या कोई बड़ी पार्टी की है, तो यहाँ पे कोई बोलने वाला है नहीं। और यहाँ कांग्रेस पार्टी जब आएगी, याद रखना कि भारत देश में अभी भाजपा चल रहा है, कुछ भी काम किया नहीं है और विकास की बातें करते हैं। विकास की बातें यहाँ सिर्फ देखने वाली है, यहाँ पे कुछ विकास किया नहीं है। गुजरात में आप अगर यहाँ के बाहर के लोग आके देखेंगे तो विकास कुछ नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी आएगी और विकास क्या होता है वो दिखाएगी। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है। अरे यहाँ आम आदमी पार्टी को तो यहाँ पे कोई मालूम ही नहीं है कौन आम आदमी पार्टी है। वो बी टीम है भाजपा की, और जो लॉलीपॉप वाली पार्टी कभी यहाँ गुजरात में चली भी नहीं और चलेगी भी नहीं, कभी भी नहीं चलेगी। आपका क्या कहना है? गुजरात में आम आदमी पार्टी का भाजपा की बी टीम है। पॉजिटिव थिंकिंग है ओवर, क्योंकि हम लोग इसमें मानते हैं कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, जस्ट फॉलो इट, यू विल सक्सीड। इसलिए हम हमारा मैनिफेस्टो लेके आए हैं। पब्लिक को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर हमेशा प्रजा को मूर्ख बनाने आई है और मूर्ख बनाती रहती है। इस बार जनता समझ गई है कि इस बार तो ये मोदी ने जो लॉलीपॉप दिखाई है 15 लाख दूंगा, जो अभी मैनिफेस्टो में दिखा, एक भी मैनिफेस्टो निभाया नहीं। आपको देख लेना, लास्ट 2 मैनिफेस्टो उनका एक भी मैनिफेस्टो निभाया नहीं। और इस बार कांग्रेस सरकार लाई है कि गरीबों का भला होगा, मध्यम वर्ग का भला होगा, और सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि गरीबों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। कि जैसे सरकारी जो स्कूल है वो प्राइवेटीकरण की जा रही है, मेडिकल क्षेत्र में कोई कॉलेजेस नहीं है, ओनली 3233 सीट्स ओवर गुजरात। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो डोनेशन लिया जा रहा है वो ओवर थिंकिंग है। जो करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये आप देखो। और क्या जनसेवा केंद्र, ये चालू सरकार है। जनसेवा केंद्र में आप जाओ, कौन सुनता है? कोई सामान्य वर्ग के कोई सुनता नहीं है, वो कांग्रेस ही सुनता है। वो सामान्य वर्ग कांग्रेस के पास आता है कि हमारा ये हाल है, ये निकाल दो। तो हम जाते हैं जन सेवा केंद्र में, और जन सेवा केंद्र में भी कोई सरकार काम नहीं करती है। बस ये तंत्र है ना, ये भ्रष्टाचारी तंत्र है और कुछ है नहीं। और दूसरी बात कि इस बार कांग्रेस का समय है, और भगवत गीता में भी लिखा है समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। अभी हमारा समय, और प्रजा भी समझ गई कि कांग्रेस हमारे लिए भला करेगी और कोई नहीं कर सकता। और आम आदमी पार्टी का तो हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि हम हमारी पॉजिटिविटी रखते हैं। इसलिए आपका कहना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है यहाँ पे, आप मानते हैं इस बात को? यस, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये मैं मानता हूँ। आज अपने एक मुद्दा लेके चलते हैं कि आपके लड़के को एजुकेशन फ़ी क्या है? 50,000 मिनिमम। कांग्रेस के टाइम पे एजुकेशन फ़ी हम जब पढ़े थे, मैं खुद MBBS करने गया था, तो कांग्रेस के टाइम पे एजुकेशन फ़ी थी वो 10-20 हज़ार रुपये से चालू होती थी। अभी जो एजुकेशन फ़ी है वो 50-60 हज़ार रुपये है। और जो आप बात कर रहे हो आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो बोल रही है कि हम फ्री में एजुकेशन देंगे, हम फ्री में सेवाएं देंगे, हम फ्री में हॉस्पिटलाइजेशन देंगे। आप फ्री में हॉस्पिटलाइजेशन देंगे तो फ्री में हॉस्पिटलाइजेशन के क्राइटेरिया क्या रहेंगे? कौन सी डिजीज़ के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? कौन सा ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि सब पार्ट मुफ्त में आते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट होने के बाद उसको संघर्ष करने के लिए पैसा लगता है। तो कितने में सामान्य पब्लिक को मिलेगा वो कहीं आपने लिखा नहीं है।
स्कूलें की बात की जाए तो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में तो यहाँ की जो हाईफाई स्कूलें हैं उससे अच्छी सरकारी स्कूलें वहाँ पे है। और महंगवारी को लेके बात की जाए तो अभी जो महिला है महंगवारी भुगत रही है। घर में से 2 लोग काम ना करे तो घर चलता नहीं है। अभी दिवाली का टाइम था, गुजरात में दिवाली के टाइम पे आप सारी दुकानें स्वीट्स वाली सारी दुकानों पे जाके देख सकते हो कितनी पब्लिक थी। बहुत ही कम पब्लिक थी क्योंकि पब्लिक के पास पैसा रहने नहीं देते। पब्लिक के पास पैसा रहेगा तो आगे जाके सरकार को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। बट आप जीएसटी देखो, दूध के ऊपर जीएसटी लगाया है, खाने पीने के चीज़ के ऊपर जीएसटी लगाया है। आप अगर देख रहे हो कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट में भी नौकरी कर रहा है, उसका पीएफ कट रहा है, तो आप पीएफ भी काट रहे हो उसके पास से जीएसटी भी ले रहे हो, तो वो घर क्या ले जाएगा? 25-20 हज़ार नौकरी वाला घर क्या ले जाएगा? 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार में उसका दवाई का खर्च, बच्चे की पढ़ाई का खर्च, घर चलाने का खर्च, वार त्योहार का खर्च, वो सब में वो दब जाता है, उसमें कर्जा हो जाता है और कर्जे में आम इंसान अभी डूब गया। इसके लिए वो बाहर नहीं निकल पा रहा। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट वो बाहर नहीं निकल पा रहा। और अगर कुछ हो तो ये 2 लोग बाहर निकले तो पुलिस को आगे लाके खड़ा कर देते। आपका क्या कहना है, मतलब कि क्या इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो जनता के ऊपर है सर जी, जनता क्या करना चाहती है। बरोबर, बदलाव तो ज़रूरी है, परिवर्तन संसार का नियम रहता है हमेशा से। अब इस बार तो ऐसी हालत हो गई है, जब ये सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो वो एक मुद्दा लेके आई थी कि मारो महंगाई, बहुत हो गई महंगाई के मार। बराबर है, बहुत हुई महंगाई अब क्या भाजपा सरकार? वही मुद्दा लेके आई थी। अब इस बार इतनी महंगाई हो गई है कि वो बात तो वो भूल ही गए, उस बारे में तो वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। अब वही जनता को दिखाना है कि भाई बहुत होगी महंगाई की मार, अब परिवर्तन जरूरी होता है सर। परिवर्तन जरूरी है। अब की बार महंगाई की सरकार जो पहले से बोलती है ना भाजपा पार्टी, ये सब पब्लिक जानती है कि अभी जो महंगाई है वो लोगों को मालूम है। और इस बार अगर हम लोगों को नहीं बोलेंगे ना तो भी लोग उसको वोट देने वाला नहीं है। और रूरल में तो पक्का है क्योंकि अहमदाबाद सिटी है, थोड़ा सा सिटी एरिया में तो कहीं ना कहीं लोग एजुकेशन में आगे होते हैं तो क्या उनका घर चल जाता है। लेकिन जब गांव की बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये जो देख लिया है कोविड में, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जो देख लिया कोविड में, सबको पता है घर घर से कितने लोग मरे हैं और कितने। जनता पार्टी कैसे भी करे, विकास किया है तो क्यों आप इतना प्रचार करते हो? आपने विकास किया, पब्लिक आपको पब्लिक को बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप वोट देगी। लेकिन कुछ किया नहीं है, इसलिए उनको अभी डोर टू डोर प्रचार करना पड़ता है कि भाई हमको वोट दो। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी है ना, वो कभी किसी का गलत नहीं किया इतने साल में, और आम जनता के लिए हमेशा खड़ी रही है। वो एक ही कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तद्दन निष्फल है, यहाँ से उनका कुछ होने वाला नहीं है। और आम आदमी पार्टी की तो बात ही मत करो। केजरीवाल यहाँ झाड़ू लेके आए, कुछ भी लेके आए, यहाँ लॉलीपॉप वाली जनता है ही नहीं, इसको तो कुछ आने का ही नहीं है, दूसरी बार तो आएगा भी नहीं विधानसभा में। जी कुछ कर कोविड के इन्होंने जो अभी बताया, कोविड के टाइम में क्या हालत हो गई थी, तो उस टाइम हालत ये थी कि जब हमारे अपने हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम पे वो रेमडेसिविर कुछ इंजेक्शन ब्लैक में मिला जा रहा था, जिसकी कीमत शायद 1000-2000 पता नहीं क्या होगी, वो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार में मिल रहे थे। हम अब अपना मिडिल क्लास वाला इतना पैसे अर्जेंट में से कहाँ से आए? उस टाइम पे हमारा काम, जो विरोध पक्ष में बैठी है पार्टी कांग्रेस के लोग, उसने हमारा काम किया कि डॉक्टर से बात करना है या वो इंजेक्शन का बंदोबस्त करना है। सत्ता में बैठने वालों ने ये काम हमारा नहीं किया, वो मेरा उसका अपना एक्सपीरियंस है, हमने अपनों को खोया है। बस मेरे को यही बताना चाहता हूँ। जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो बेरोजगार हो गए थे लॉकडाउन के समय के बाद से, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप बेरोजगार हो गए हो तो बेरोजगार होने के बाद आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाते। तो आप सबसे पहले आंकड़ा देखना गुजरात का, अहमदाबाद का, जो बेरोजगार हो गए तो उनकी आत्महत्या कितनी हुई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हुआ था। उसके अलावा रोड, रास्ते और वो सब की बात तो मैं नहीं कहूँगा ज़्यादातर, क्योंकि वो तो हर बार की
इशू रहता है। हर इलेक्शन में, हर मीडिया में मैं बोलता रहता हूँ कि ये रोड, ये गटर, ये सब समस्या तो हर बार की है। ना कोई भी पक्ष आए, कोई भी पक्ष, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी अभी नए आ रहे तो वो हो, जो भी सत्ता पर आएगा सबसे पहले ये बेरोजगारी वाली चीज़ अगर जो हटाएगा वही आगे आएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, बोला है, और अगर करके दिखाएंगे तो वो 100% जनता उनके साथ है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि एक फैमिली है जिसमें माँ बाप और उसका बच्चा रहता है घर में। बाप 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है और अच्छा बढ़िया सा बंगले में रहता था। उसने बहुत बड़ा बंगला 500 गज के जगह में उन्होंने बंगला बनाया है। बाप ने बंगला बना दिया, उसके बच्चे के लिए सुविधा भी कर दी, धंधा भी उसको बच्चे को दिया है। आगे जाके बच्चे की शादी होती है और बंगला बहुत बढ़िया कलर के साथ वो सजा देता है, लाइटें लगवा लेता है, तो माँ बोलती है बेटा ये बच्चा जो है ना मेरा है, उसने देखो कितना घर अच्छा सजाया है। पर बेटे को और माँ को मालूम नहीं है कि वो बंगला उसके बाप ने कितने मेहनत से बनाया था। तो यही बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सरकार पहले थी, वो आप सब जानते हो कि वो पहले कौन सी सरकार थी। उसने बंगला तो बना दिया था, पर कलर और लेप लगाने वाले जो इंसान हैं जिनकी अभी सत्ता चल रही है, उन्होंने सिर्फ कलर ही मारा है और कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो ये जो सरकार है, मैं पर्सनली मैं अपने तरह से करूँगा, क्योंकि मैं मानव अधिकार में भी हूँ, अहमदाबाद का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं नॉर्मल बात कहना चाहूँगा कि अभी परिवर्तन ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि लोगों का ये कहना है कि परिवर्तन जरूरी है यहाँ पे। हम आगे और भी लोगों से जानेंगे क्या राय है उनकी। बने रहिए आप नाउ रिपोर्टर के साथ। अहमदाबाद से नाउ रिपोर्टर के रोहित रमापुरी।